हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मी। फर्स्टली प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो हम आज शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति, जिसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। त्रिकोणमिति आज आपका अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिससे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है, उसका प्रयोग क्या है। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आते हैं परीक्षा में, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। भले 10th बोर्ड और भले 9th क्लास में जो अब आरबीसी में त्रिकोणमिति ऐड है वो हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इन सब में ये त्रिकोणमिति हम यूज कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की पहले हम बात करें कि त्रिकोणमिति क्या है। उसको समझने के लिए हमें पहले इंग्लिश वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इंग्लिश वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, ये वर्ड बना हुआ ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड बना हुआ, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं ट्री मतलब इसको विभाजित करते हैं। पहले वर्ड है ट्री, ट्री मतलब तीन, जो हिंदी में अपने ट्री मतलब तीन। और गोना, गोनो वर्ड है, इसको गौन वर्ड करते हैं सिर्फ GON। गौन मतलब होती है भुजा, ठीक है। और मैट्री, मैट्री वर्ड बना है मेट्रो वर्ड से, मेट्रोन पूरा वर्ड है। मेट्रोन मतलब भुजा, भुजा का मापन। मेट्रोन मतलब मापन। तो इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति है कि तीन भुजा का मापन, मतलब तीन भुजाओं का मापन। और इसको यदि हम सरल भाषा में समझे तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है कोण और भुजाओं का, कोण और भुजाओं के बीच संबंध या उनका मापन। जो हम बात करें त्रिभुज में, एक किसी त्रिभुज में त्रिकोणमिति हम क्या है, तो त्रिकोणमिति कहेंगे किसी त्रिभुज में कोणों और भुजाओं का मापन या संबंध है, वह त्रिकोणमिति है। ठीक है, इस प्रकार हम समझेंगे त्रिकोणमिति क्या है। अब त्रिकोणमिति किस में, जैसे हम किस में प्रयोग करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं मतलब जिसमें त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, त्रिभुज के आधार पर इसका प्रयोग करते हैं। और हम समझेंगे इसका प्रयोग कहाँ हुआ था। प्राचीन बात में करें तो अपने बेबीलोन है, मिस्र है, वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर उनका प्रयोग हुआ था। अपने जो जीवन में है बात करें तो खगोल विज्ञान है, खगोल विज्ञान के अंदर जो पृथ्वी और तारों ग्रहों की उनकी दूरियां मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आज भी अपने भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। और अपने जो सिलेबस में वो किस प्रकार है, 10th तक के सिलेबस में जो कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, उसके आधार पर हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति कहाँ प्रयोग करते हैं, कि किसी समकोण त्रिभुज में। पहला तथ्य यही है कि त्रिकोणमिति कहाँ प्रयोग करते हैं, तो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज क्या है, पहले तो यही समझना होगा। समकोण त्रिभुज के अंदर प्रयोग करते हैं और हम समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। तो हम समकोण त्रिभुज की बात करें, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, मतलब एक कोण हो वो 90 डिग्री का हो, जैसे कोण बी है और 90 डिग्री का, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और दूसरे कोण दोनों न्यून होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री 180 डिग्री इसका टोटल जोड़ है अ, अंदर के सभी कोणों का। तो एक 90 है, दोनों 90 हो जाएंगे तो मतलब न्यून कोण है। ठीक है, तो कोण बी है वो अपने पास 90 है, तो हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं समकोण की परिभाषा के आधार पर कि एक कोण 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और कोई भी जो हम एंगल ले रहे हैं, मान लो ये वाला एंगल ले रहे हैं थीटा, तो इसका जो आधार है, जो नीचे इसके नीचे वाली ये आधार है इसका, और इसके सामने वाली लंब है इस थीटा के उपलक्ष्य में। ठीक है, इस प्रकार ये अपना समकोण त्रिभुज है, इसके आधार पर ही हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। तो हम त्रिकोणमिति अनुपातों की बात करें कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। ये तो हमने समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के अंदर एक हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पहले प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस, ये आपने पढ़ी होगी।
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के अंदर लागू होती है। उसको इस प्रकार लागू करते हैं कि जो कर्ण है इसका स्क्वायर, ये पाइथागोरस ने दी थी, तो इसमें उसने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आपको याद रखनी होगी। पाइथागोरस प्रमेय जो अपने आगे त्रिकोणमिति इसी पर बेस चलेगी। कुछ समीकरण दिए उन्होंने, सब समीकरण दी है। और इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। या ट्रिग्नोमेट्री रेशो, त्रिकोणमिति अनुपात। पर महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे है, कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो कोई अपने पास ये समकोण त्रिभुज है। किस त्रिभुज की बात करें हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जिसमें ये ले लेते हैं पी क्यू और आर, और ये एंगल मान ले थीटा और ये एंगल मान लेते फाई। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो ये अपने पास है, कर्ण मान लेते हैं और थीटा के उपलक्ष्य में ये आधार मान लेते हैं और ये लंब मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम थीटा ले रहे हैं तो ये आधार है और ये लंब है, यदि फाई ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये समझना जरूरी है। और इसके बाद हम बात करें, अब हम बात करें तो देखते हैं कि अपने पास क्या है, लंब है, आधार और कर्ण है। इनको उनके अनुपात में यदि हम व्यक्त करें तो हम क्या लिख, इससे हमें ये समझना है कि जैसे हम इन्हीं को अनुपात में लिखते हैं वही अपने त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं। जैसे हम लंब की बात करें, यदि हम लंब को, लंब और कर्ण को ये एक रेशो में लिखा, अनुपात में लिखा। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आधार अपॉन कर्ण, इसको एक रेशो में लिखा है। और अब हम बात करते हैं यदि कर्ण अपन कर्ण होगा तो एक हो जाएगा, और इन दोनों को लिखते लंब और आधार, इसको एक अनुपात में लिखते हैं। तो हमें क्या क्या मिलता है देखते हैं। लंब और कर्ण जब इनको हम किसी अनुपात में लिखेंगे तो अपने पास साइन थीटा अनुपात होगा। ठीक है, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, जब इसको हम लिखेंगे तो यदि हम थीटा के उपलक्ष्य में लिख रहे हैं तो ये साइन थीटा है। ठीक है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये आधार है और ये कर्ण है थीटा के उपलक्ष्य में, तो इसलिए ये थीटा लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा हो जाएगा। मतलब जो थीटा के सामने वाला भुजा है उसको और कर्ण को जब हम अनुपात करेंगे तो हमें साइन थीटा प्राप्त होगा, और जब आधार और कर्ण का अनुपात करेंगे तब हमें कोस थीटा प्राप्त होगा। और जब हम लंब और आधार का करेंगे तब हमें टेन थीटा, लंब और आधार का करेंगे जब हमें टेन थीटा मिलेगा। तो यही है, ये तीन कुल त्रिकोणमिति अनुपात 6 है अपने पास। और मुख्यतः हम इनको 3 इस प्रकार याद कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा इसका उल्टा करके याद करेंगे। देखो, लंब और कर्ण ये तो सीधे हो गए अनुपात। अब यदि हम इसको करें, यदि कर्ण अपॉन लंब, इसको उल्टा कर दिया, इधर कर्ण अपॉन आधार, ये एक अनुपात, और ये है एक अनुपात आधार अपॉन लंब। इसके इस प्रकार ये तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, 3 हमें मिले हैं अनुपात। अब 3 और अनुपात मिलेंगे इनसे, कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा, साइन का उल्टा कहते हैं उसको हम कोसेक, जिसको कहेंगे कोसेक थीटा, जो हम होगा कर्ण अपॉन लंब। कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा, जो कोस का उल्टा होगा वो हो जाएगा सेक थीटा, और आधार अपॉन लंब जो होगा टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। ठीक है, इस प्रकार अपने पास ये 6 रेशो है। इनको अच्छी तरह से याद करना, कि इम्पोर्टेंट रेशो यही है, ये याद है आपको। और समकोण त्रिभुज के अंदर इसको कैसे हम
ये थीटा का मान रखते हैं, कौन सा थीटा होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा, तो हम त्रिकोणमिति को आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद करना जरूरी है। इनको याद रखने के बाद हम और बात करेंगे आगे। यदि हम इसकी ट्रिक बात करते हैं जो नॉर्मली हम सब किताब में पढ़े हुए, जिसे हम कहते हैं, यदि इसकी मूलभूत ट्रिक की बात करें, LAL KKA, लाल कक्का। लाल मतलब ये है कि लंब हो गया, आधार हो गया, का वापस ये लंब हो जाता है, तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। मतलब लंब, ये लंब का हो गया, ये आधार का हो गया। L मतलब लंब, A मतलब आधार, L मतलब वापस ये लंब हो जाएगा, और K मतलब कर्ण। ऐसे लिख लेते लंब, L फॉर लंब, A फॉर आधार, और K फॉर कर्ण। तो पहला देखते हैं, लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा, आधार अपॉन कर्ण कोस थीटा, लंब अपॉन आधार टेन थीटा। ठीक है, इस प्रकार में उसको उल्टा करेंगे तो वापस ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा हमें मिल जाएंगे। इस प्रकार हमको इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, और दूसरा व्यक्त करने का तरीका है नॉर्मली यही है। इसको यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, ये ऊपर लिखे और नीचे लिखे कोसेक थीटा। इसको भी इस प्रकार याद कर सकते हैं, सेक थीटा और कोट थीटा, क्योंकि ये इसके आधार पर आएंगे तो इसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। इनको याद करना जरूरी है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, अच्छी तरह से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये याद करना जरूरी है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद हम याद करके कहते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध क्या है। यदि इनके बीच संबंध देखें, त्रिकोणमिति जो अपने पास रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इनके बीच रिलेशनशिप देखेंगे। यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो इनके बीच रिलेशनशिप की बात करें तो देखते हैं कि एक अपने पास बात करते हैं साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा और कोसेक थीटा, इनके बीच रिलेशनशिप यह है कि इनको जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमें एक मिलता है। क्यों मिलता है, इसका आधार ये है कि साइन थीटा क्या होता है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह से समझिएगा। इस साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। तो उसी प्रकार हम बात करें कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब। इतना समझे होंगे कि लंब अपॉन कर्ण, कर्ण अपॉन लंब, तो इसमें कर्ण से कर्ण और लंब से लंब, ये एक हो जाएगा। इसको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। ये इसकी वैल्यू है, ये समझना है कि कैसे है, ये मैंने समझा दिया। और किस प्रकार लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो ये देख लेते हैं। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, इसको इस प्रकार लिखना आना चाहिए कि कैसे आता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि यही आपको मदद करेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। और दूसरी की हम बात करते हैं फैक्ट की, तो हम लेते हैं कोस थीटा डॉट सेक थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा को मल्टीपल करेंगे तब भी ये एक ही आएगा। अब क्यों आएगा वो देखते हैं कि कोसेक थीटा अपने पास क्या होता है, आधार अपन कर्ण, और ये क्या होता है, कर्ण, मतलब सेक थीटा होता है कर्ण अपन आधार। तो इसमें यही है कि कर्ण से कर्ण और आधार से आधार अपने पास एक आ जाएगा। इस प्रकार हम समझते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू एक है, कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू भी एक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखना आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा फैक्ट अपने पास क्या है। तीसरा फैक्ट अपने पास ये है, हम टेन थीटा और कोट थीटा में क्या रिलेशनशिप है। टेन थीटा की बात करें
और कोट थीटा की बात करें इसको भी हम 1 कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं, इसी के आधार पर देखें कि टेन थीटा क्या है अपने पास, लंब अपॉन आधार, और कोट थीटा क्या है, ये टेन थीटा की बात करें लंब अपॉन आधार, और कोट थीटा की बात करें तो आधार अपॉन लंब। इसके आधार पर हम कह सकते हैं इसको भी एक के बराबर है ये। अब टेन थीटा की वैल्यू बात करेंगे, टेन थीटा और कोट थीटा में रिलेशनशिप, ये कोट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। इस प्रकार इनके बीच ये संबंध है। और यदि हम बात करें कि टेन थीटा और साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में भी कुछ रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो आपके लिए ज़रूरी है। ये तो आप सीधे समझ गए होंगे। अब हम सीधी बात करते हैं, यदि अपने पास है, यदि हम साइन और कोस, साइन थीटा को कोस थीटा के अंदर डिवाइड करते हैं, अपने पास रेशो साइन थीटा क्या है, एक रेशो है, कोस थीटा भी रेशो है। इस साइन थीटा को कोस थीटा के अंदर हम भाग दे देते हैं तो अपने पास क्या आता है, वही देखना है। साइन थीटा क्या होता है अपने पास, पूरा डिटेल से सीधा मैं बता दूंगा कि टेन थीटा होता है। अब कैसे आया साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के बराबर क्यों हुए, उसको समझने के लिए एक जरूरी है। साइन थीटा क्या होता है अपने पास, इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है अपने पास लंब अपॉन का डिवाइड, कोस थीटा क्या है, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, इतना समझ में आया। साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, कर्ण को कर्ण से डिवाइड कर लेंगे तो लंब और आधार अपने पास बचेंगे, लंब और आधार, और लंब और आधार अपने पास क्या होते हैं, टेन थीटा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, ये इनमें रिलेशनशिप है। और यदि हम इसको उल्टा कर दें, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मतलब आधार ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, आधार अपॉन लंब हो जाएगा, तो ये हो जाता है कोट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार हम इनकी भी रिलेशन निकाल सकते हैं, सेक थीटा कोट थीटा सेम यही आएगा। ठीक है, तो इतना समझना जरूरी है। उसमें हो जाएगा कि कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा। ये अपने हो गए अनुपात और उनके बीच में संबंध, ये आना अनिवार्य है। इतना आप समझेंगे तभी आप कुछ सोल्व कर सकेंगे। तो आगे हमें अभी पढ़नी है त्रिकोणमितीय अनुपात है, कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, और बात करते हैं जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ प्रमुख या कह सकते हैं मुख्य कोण है जिनके बारे में उनके त्रिकोणमितीय अनुपात हमें आने जरूरी है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन को हम जल्दी सोल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी भी हम सारणी याद कर देते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद हम आगे वाला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण समीका है, हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये आपको मैं याद करने के लिए सारणी किस प्रकार निर्माण करते हैं कोण और अनुपातों की, वो बता देता हूँ। तो यदि हम बात करें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इसमें हम यदि बात करें, यदि निर्माण करना है तो इसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और फिर उसी प्रकार हम बात करेंगे साइन थीटा की। इसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये कोण अनुपात होंगे। इस कोण अनुपात या कोण रेशो की बात करते हैं वो हो गए, उनको किस प्रकार हम लिखेंगे वो देखते हैं। कोण अनुपात साइन थीटा, इनको लिखने का सीधा तरीका है, एक तो सीधी इसकी वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये याद करना जरूरी है। अब किस प्रकार इनको हम निकालते हैं, कैसे ये सारणी बनती है, उसकी भी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको सारणी याद करने दे देता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम इसकी ट्रिक समझेंगे कि ये कैसे बनती है, कि हम इस एंगल को कैसे समझेंगे। अभी तो मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि कल हम इसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो आपको आना चाहिए कि ये किस प्रकार है।
ये आप नोट कर लीजिए, ये इतनी आपके लिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये उनकी यदि हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और आपको मालूम कि साइन का रिवर्स या उल्टा क्या है, वन अपॉन कोसेक थीटा, मतलब कोस इसका रिवर्स है, इसका हम रिवर्स करेंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू, इसके अंदर सेक थीटा की वैल्यू और कोट थीटा की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। इसलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, इतनी, ठीक है। और अगले वीडियो में हम पूरक कोणों के बारे में पढ़ेंगे, जो ये त्रिकोणमिति अनुपात है, एंगल है, इनके बारे में, सारणी ये कैसे बनानी है, इसकी क्या ट्रिक है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो सरसमीका है वो कैसे आई, उनके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर seeing my channel, and subscribe please my channel, and share my channel, and like this one.